परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जो मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने अब तक हमको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा, हर पल हमारी सहायता करी, मदद करी और यह अवसर दिया परमेश्वर ने कि हम आज उस रविवार को जो एडवेंट संडे कहलाता है, एडवेंट वैसे 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज रविवार जो पहला रविवार है, पहला जो संडे है वो एडवेंट संडे कहलाता है। उस एडवेंट संडे में हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो हो चुका, वो आ चुका, लेकिन अब वो उसके पुनरागमन का हम इंतजार कर रहे हैं। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके पुनरागमन का, कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। पहले तो प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में आया, हमारा वकील बनकर आया, हमारा सहायक बन के आया, हमारा मददगार बन के आया, हमारा मित्र बन के आया, लेकिन अब वो एक जज बन के आने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो जज बन के आ रहा है और जब वो न्यायकर्ता बनकर आएगा तो मेरे प्रियो, जो कार्य हमने किए हैं, जो बातें हमने की हैं, जो जीवन हमने गुजारा है, उन बातों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करेगा? वो न्याय करेगा उन बातों का कि जैसा जीवन हमने गुजारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने समानता और स्वरूप पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। शालिनी भाभी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, आपके परिवार को। मेरे प्रियो, आज हम उस उत्सव को मनाना स्टार्ट किया। ये 4 हफ्ते हमारे जीवन के लिए वो चीजों को सीखना है कि प्रभु तो आ चुका है, अब वो हमारे न्यायकर्ता बनकर आएगा, हमारा जज बन के आएगा। अब तक तो वो हमारा, मैंने जैसे बताया कि वो एक मित्र के रूप में, एक सहायक के रूप में और एक अलग, वो हमारे साथ, हमारे मित्रता, पिता, सब कुछ बन के आया और हमारा वकील बन के आया ताकि हमारा मुकदमा वो लड़ सके। और जय मसीह की। और वो हमारा मुकदमा लड़ सके। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे वो गाना भी है पास्टर डेविड, स्वर्गीय डेविड मुरार जी का, कि एक मुकदमा लड़ने कौन आया? यीशु मसीह हमारा मुकदमा लड़ने के लिए आया। लेकिन अब जब उसका पुनरागमन होगा, जब वो अपने बादलों पर आएगा और जैसा कि उस समय लोगों ने देखा था, उस समय के लोगों ने देखा कि यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, उसी प्रकार से तो वहां फरिश्तों ने आकर कहा कि जिस प्रकार तुमने यीशु को जाते हुए बादलों में देखा है, वैसे ही तुम उसे आते हुए भी बादलों में देखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम अब क्रिसमस की तैयारी तो हो चुकी, क्रिसमस तो हो चुका, यीशु मसीह का जन्म हो चुका। अब हम उसके पुनरागमन की तैयारी में लगे हैं कि हम पुनरागमन, वो जब आएगा तब हमारा न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और यह अवसर दिया पिता परमेश्वर की हम आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पर मनन कर सकें और अपनी आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले बन सकें। खुदावन,
मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी जुड़ रहे हैं, खुदा आप सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। और पिता परमेश्वर, जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं और यूट्यूब पे जितने लोग देखते हैं या इंस्टाग्राम में इसको देखते हैं या न्यूज़ रील में इसको देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और हर एक के जीवन में ये वचन बड़ा काम करने वाला बन सके, क्योंकि आपका वचन जब लोगों के जीवन में बोया जाता है प्रभु, तो वो 100% फलवंत होता है। पिता धन्यवाद करते हैं सारे उत्तम बातों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए और तेरे वचन के लिए, जो आने वाला उस वचन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कीजिएगा। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु सच्चे के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। मानिक चंद जी, जय मसीह की। जी बिल्कुल, हमारी बहन, आदरणीय बहन मानिक चंद जी, हम लगातार अपनी आदरणीय बहन के लिए जो आपकी पत्नी है उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और अब विश्वास करते हैं मेरे प्रिय भाई कि ज़रूर वो आईसीयू से बाहर आएंगी जब हम सब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अब वचन में चलते हैं और वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 26वां पद। मार्क चैप्टर 13 वर्स 26। और मानक भाई, जैसे कि आपने अपने मैसेज को दिया है उसी प्रकार से देखिए सिस्टर ने डाला है, वो भी आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगी जरूर से। तो आइए हम वचन में चलते हैं और वचन की रोटी को तोड़ते हैं ताकि अपनी आत्मिक भूख को हम मिटा सकें। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वचन में, तब लोग मनुष्य को पुत्र को, क्या? तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते हुए देखा। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, वो स्वर्ग में उठा लिए गए 40 दिन के बाद, तो वहाँ जो लोग खड़े हुए थे, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने उनसे कहा, फरिश्तों ने आकर के, कि जैसे तुमने इस यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देखा है वैसे ही उसको बादलों में आते हुए देखेंगे। और जैसा वचन कहता है मेरे प्रियो, जब वचन ने जो बात कही है उस बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लिखा है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को, यानी कि यीशु मसीह को बड़ी सामर्थ के साथ, अब वो कौन सी सामर्थ के साथ आएगा? वो अपने फरिश्तों के साथ आएगा, अपनी सेना के साथ आएगा और बड़ी सामर्थ के साथ वो हमारे पास आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अब वो जो आएगा वो एक न्यायकर्ता के रूप में आएगा, एक जज बन के हमारे सामने आएगा और महिमा के साथ आएगा। अब उसकी जो महिमा है मेरे प्रियो, यानी जो सामर्थ और उसको प्रभु ने, परमेश्वर ने जो उसको महिमा दे रखी है, उस महिमा के साथ वो बादलों पर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, आपके परिवार को। प्रेज द लॉर्ड। और रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 1 लेसन और 1 चैप्टर और वर्स 7 क्या कहती है? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। किसके साथ? वो बादलों पर सवार होकर आएगा, वो बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख, प्रेज द लॉर्ड, हर एक आंख देखेगी। हाँ मेरे प्रियो, ये नहीं कि कुछ लोग देखेंगे, कुछ मसीही लोग देखेंगे, विश्वासी भी देखेंगे, मसीही लोग भी देखेंगे, अन्य विश्वास के भाई बहन भी देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नौमी सिस्टर जय मसीह की। सारे लोग देखेंगे। लिखा है कि वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी। क्या देखेगी? हर एक आंख उसको देखेगी मेरे प्रियो। और
वरन जिन्होंने उसे बेधा है, यानी कि जिन लोगों ने उस समय उसको बेधा था, मारा था, कांटों का ताज पहनाया था, वो सब भी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है जो जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसको देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सी विरोध हो रहा है, बहुत सी बातों में नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय खुदा का कलाम कह रहा है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य कह रहा है कि जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसको देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे कि हाय हमने क्यों ना उसे ग्रहण किया, हाय क्यों ना हमने उसको अपना खुदा माना। वो लोग सारे पृथ्वी के कुल जितने भी हैं, पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, खुदा बाप का वचन कहता है सारे लोग छाती पीटेंगे, कहेंगे अरे हमने क्यों नहीं इसको खुदा ग्रहण किया, क्यों नहीं अपना प्रभु बनाया। अन्य विश्वास की बात हो रही है, हम तो अपना विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो छाती पीटेंगे, हाँ और आमीन। हाँ और आमीन का मतलब है ये ऐसा ही होगा, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, ऐसा ही होगा मेरे प्रियो। इस जीवित कलाम में जो प्रभु यीशु परमेश्वर का कलाम है, खुदा का कलाम है, उस कलाम को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। जो कुछ उसमें लिखा है मेरे प्रियो वो सब पूर्ण होना है और वो होके रहेगा, उससे कोई गलत नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है और जो कोई मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और 38 पद में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे, यानी मनुष्य जाति में से, जो हम तो गुनहगार लोग हैं मेरे प्रियो, हम तो पापी लोग हैं। लिखा है कि जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से, परमेश्वर कह रहा मुझसे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। आज मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो अपने सरनेम को छुपाते हैं, जो लोग ये बताना नहीं चाहते कि हम मसीही लोग हैं। आज हम देखते हैं कि लोग अपने नामों को, खाली अपने नामों को दिखाते हैं, लेकिन उन नामों के पीछे हमारा जो मसीही नाम है या हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, कभी भी हम उसको जाहिर करना नहीं चाहते, नहीं बताते कि हम मसीही लोग हैं। आज बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं मेरे प्रियो, जो लोग इस बात को कहते हैं। वो कह रहा है, परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीच से जो मेरी बातों से, यानी मेरे वचन से अन्य विश्वास के लोगों में मिल जाएंगे और अपने आप को साबित नहीं करेंगे कि हम मसीह लोग हैं या हम विश्वासी लोग हैं, वो मेरी बातों से ले जाएगा। परमेश्वर कह रहा है मनुष्य का पुत्र भी, हालेलुया, मनुष्य का पुत्र भी, जो वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। मेरे प्रियो, अभी जो यीशु मसीह आएगा वो अपने पिता परमेश्वर की महिमा के साथ आएगा, तब उससे भी लजाएगा। कौन से लोगों से? जो लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, जो लोग उसको एहसास नहीं करेंगे, जो लोग उस पर विश्वास जिन्होंने नहीं किया है, या जो लोग अपने आप को मसीह जाहिर नहीं करते, और जो लोग परमेश्वर को अन्य विश्वास के भाई बहनों के बीच में नहीं मानते, उनके साथ ऐसा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर जय मसीह की। मेरे प्रियो, खुदा बाप का जो कलाम है वो ये कहता है, मनुष्य का जो पुत्र है यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ बड़ी महिमा के साथ, अपने पिता की बड़ी महिमा के साथ आएगा, और समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हालेलुया, हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। ये मत सोचो कि मैंने बड़ा सुसमाचार सुनाया है या मैंने बड़ा प्रचार किया है तो मैं बड़ा पाप से मैं पवित्र हूं, या मैं परमेश्वर की नजर में पूरी रीति से बहुत अच्छा हूं। हो सकता है कि मनुष्य ऊपर से बहुत प्रचार कर रहा है, बड़ी बड़ी क्रॉस डाल रहे हैं, बड़ा अच्छा सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन उसके पीछे गलत काम है, गंदे काम है, गलत चीजें हैं,
तो क्या मेरे प्रियो आप सोचते हैं कि हमें परमेश्वर छोड़ देगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। वो लगता है उस समय, यानी मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि वो जज बन के आएगा, वो न्यायकर्ता बन के आएगा यीशु मसीह, और हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। अब जब पुस्तक एक वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है पुस्तकें खोली गई, और जब पुस्तकें खोली गई तो उसमें अच्छे काम, बुरे काम और कौन से काम? जीवन की पुस्तक भी होगी। प्रेज द लॉर्ड। पुस्तकें खोली गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 30 पद क्या कहता है? वो कहता है तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। चिन्ह दिखाई देगा। आज हम देखते हैं कि बाइबल की बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। बहुत सा ऐसा समय आ रहा है मेरे प्रियो, और अंत की घड़ियों के बारे में तो हम नहीं कह सकते कब आएगा, लेकिन कुछ वो लिखा है कि चिन्ह ऐसे होंगे जो दिखाई देने लगेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी के सब कुल, जो कुल लोग होंगे, जो लोग होंगे, जो ये कहेंगे कि क्यों ना हमने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को ग्रहण किए। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो वहां के जो सिपाही थे जिन्होंने उसके छाती में भाला भोंका, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे तो उन्होंने वहां के सेनापति ने कहा कि अवश्य ये परमेश्वर का पुत्र था। क्या कहा? अवश्य कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र था। और मेरे प्रियो, ऐसे ही कोई गवाही नहीं देती। परमेश्वर का वचन मनुष्य के द्वारा खुद गवाही दिलवाता। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, बड़ी सामर्थ के साथ लोग उस बात को देखेंगे, और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका एक ऐश्वर्य अलग होगा, उसकी एक चमक अलग होगी मेरे प्रियो, उसका एक आनंद अलग होगा, उसका तेज एक अलग होगा। प्रभु के तेज को लोग देखेंगे और वो सामना न कर पाएंगे मेरे प्रियो। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 31 पद कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 पद कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, प्रेज द लॉर्ड, जब प्रभु परमेश्वर मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह महिमा के साथ आएगा, तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। क्या आएंगे? स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके साथ स्वर्गदूत आएंगे। वो ऐसे नहीं आएगा, स्वर्गदूतों की सेना उसके साथ आएगी। प्रेज द लॉर्ड। उसकी एक अलग महिमा होगी, अपरंपार महिमा को हम देखेंगे मेरे प्रियो, और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और वो महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। महिमा का सिंहासन आज वो स्वर्ग में विराजमान है। भव्य उसका जो है, भव्य रूप है उसका, भव्य रूप है, भव्य सिंहासन है उसका। प्रेज द लॉर्ड। और पूरा आकाश वो सिंहासन पर वो देखेंगे, वो लोग, वो बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्ट्स के अंदर यानी प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 11 पद में कहते हैं, और वो फरिश्ते कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? हालेलुया। तुम क्यों स्वर्ग की ओर खड़े हुए देख रहे हो? मेरे प्रियो, खुदा बाप का जो वचन दिया वो पूरी रीति से 100% सही है, उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। जिनको स्वर्ग की ओर देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी प्रकार से, उसी रीति से उसको आते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा बाप का वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 62 पद। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे हुए और आकाश के बादलों के आते हुए देखोगे। आज मसीही लोगों क्या कर रहे हो? केक और गूंजे में फंसे हुए हो। केक की तैयारी कर रहे हैं, कपड़ों की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तमाम तरीके के ड्राई फ्रूट्स का इंतजार कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीजों का इंतजाम कर रहे हैं, और लोगों को घर में डेंट पेंट चल रहा है और कलरिंग हो रही है। तमाम पूरा 2 महीने से 3 महीने से लोग स्टार्ट कर देते इस काम को। क्या आपने और मैंने अपने आप को तैयार किया है? क्या मैंने और आपने अपने जीवन को तैयार किया है कि हम प्रभु के पुनरागमन के लिए तैयार हो सकें? मेरे प्रियो, आज पुनरागमन के लिए मैं और आप तैयार हैं क्या? मेरे प्रियो, खुदा के लोगों, अभी चेत जाओ, अभी समय है, अभी समय है। खुदा बाप का वचन कहता है कि मुझे और आपके पास जब वो आएगा तो न्यायकर्ता बन के आएगा, और मेरे पास को और आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है सिस्टर, जरूर नौवीं सिस्टर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे अभी वचन के अंत में। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केक की और कपड़ों की और घर की और तमाम तरीके के पकवानों की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और बहुत से हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं, परिवार हैं, वो ड्राई फ्रूट्स को तमाम तरह की वाइन्स में डाल दे रहे हैं, दुनिया भर की चीजों में डाल रहे हैं, बात की तैयारी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार करना है। क्या मैं और आप अपने आप तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो, उस समय हम तैयार हों, हम पूरे पाए जाएं, हमारा जीवन पूरा पाए जाए। मेरे प्रियो, तमाम तरीके की तैयारी मत करिए। तैयारी करनी है तो प्रभु का जब आगमन होने जा रहा है, उस आगमन की तैयारी करें कि जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप हों, उसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन दिखाई देना चाहिए। जब हम उसके सामने आए तो कहे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी तेरे मेरे प्रभु के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। लोग तब वो कहे कि हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, तुम तैयार हो, तुम मेरे साथ चलोगे। प्रेज द लॉर्ड। हम हल्के ना पाए जाए तोलने में, तोलाई जब हमारी हो, हम तोले जाएं तो हम विश्वास में पक्के निकले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है वचन के अंदर, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। जब देखते ना कोई राजा आता है, जब राजा आता है तो उससे पहले तुरही फूकी जाती है, बड़ा शोर के हुंकार की जाती है। उसी प्रकार से मेरा और आपका यीशु मसीह जब आएगा तो एक हुंकार होगी मेरे प्रियो, और तुरही फूकी जाएगी। अब प्रधान स्वर्गदूत कौन है? जिब्राइल है। प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आ रहा है, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मर गए हैं, वो पहले जी उठेंगे। क्यों जी उठेंगे? क्योंकि न्याय उनका होगा। हालेलुया। उनका न्याय होगा मेरे प्रियो। तो अपने आप को तैयार रखना है। कौन सा समय है, सिर्फ पिता को मालूम है कि किस समय यीशु राजा आएगा। क्या हम जीवित तो समय रहेंगे या हम चले जाएंगे और तब प्रभु यीशु मसीह आएगा? हमारे पास अभी मौका है मेरे प्रियो। हम जीवित रहे तो हम उसको देखेंगे और तैयारी करेंगे। पूरे अपने आप को तैयार करें, अभी समय है हमारे जीवन में। और एक बात ध्यान रखें मेरे प्रियो, कि प्रभु के आने तक अपने आप को तैयार रखे रहें। और लिखा डैनियल की पुस्तक में, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 9 और 14 पद में लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा? डैनियल नबी कह रहे हैं, देखते देखते मैंने अंत में क्या देखा? कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ है। उसका वस्त्र हिमसा उजाला है। प्रेज द लॉर्ड। किसका है?
वो अति प्राचीन विराजमान है। यानी सबसे प्राचीन कौन है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता। और खुदा हमारा सबसे प्राचीन है। उसका वस्त्र देखेंगे, किसका? हिम के समान होगा। यीशु मसीह का वस्त्र हिम के समान, ये भविष्यवाणी डैनियल ने की है, डैनियल नबी। और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन के समान होंगे। ऊन को हमने देखा सॉफ्ट होता है, ऐसा उसके बाल होंगे। उसका सिंहासन अग्नि में होगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसका अग्नि में सिंहासन होगा। यानी आग जो है पवित्रता का सबूत देती है मेरे प्रियो। उसके पहिए धधकते हुए आग से देख पड़ते होंगे। हालेलुया। आग से धधकता हुआ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा मत्ती 16 अध्याय उसके 17 पद में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, शिमोन योना के पुत्र, तो धन्य है जो आज यीशु मसीह को पहचान लेंगे। आज भी मौका है मेरे प्रियो, आपके और मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपके लिए। चाहे वो अन्य विश्वास के भाई बहन भी अगर यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, वो कहेंगे वो धन्य हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। जब तक खुदा ना चाहे तो कोई बात रिवील नहीं हो सकती मेरे प्रियो। आज जो वचन रिवील हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से, मेरी तरफ से नहीं है मेरे प्रियो। खुदा ने मुझ पर रिवील किया तो मैं ये वचन दे सका हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, बहुत बरकत दे। और मौका है पुनरागमन की तैयारी का, मौका है पुनरागमन की तैयारी का। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि अवसर है आपके और मेरे लिए कि अब हम अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और प्रभु जी आपको धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन। भाई मानिक की पत्नी के लिए खुदा प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी दासी के लिए जो आईसीयू में एडमिट है, मैं विनती करता हूं प्रभु, अपने विश्वास के साथ अपने सारे भाई बहनों के साथ मिलकर के प्रभु जी, पिताजी परमेश्वर राजा, प्रभु तू अपनी बेटी पर दया कर। वो आईसीयू से तेरी बेटी निकल न पाए खुदावन यीशु मसीह। भाई मानक की पत्नी प्रार्थना करते हैं शिरीन डेविड सिस्टर के लिए भी खुदावन, तू उस बहन पर भी दया कर, जो भी तकलीफ परेशानी है दया कर खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो कमजोरी है, वीकनेस है, यीशु मसीह अपने लहू को भर दे खुदावन। हो राजा, अपनी सामर्थ्य दे दे उस बेटी पर, दया कर बहन शिरीन पर खुदावन। प्रार्थना करते हैं नवमी सिस्टर के लिए खुदावन, बहन नवमी पर तेरी आशीष और बरकत हो खुदावन। उनकी जो तकलीफ जर्द परेशानी तेरी दया होने पाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं भाई विजय कुमार साई के लिए, जबकि उनका अभी 2 दिन के बाद ऑपरेशन होना, ओपन हार्ट सर्जरी की। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, इस भाई पर तू दया कर और पूरी रीति से इस भाई को चंगा करे, इस ऑपरेशन को सफल करना मेरे राजा। सारी बातों को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना की है, आप विश्वास कीजिए कि आप चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल सोमवार है, मंडे है, कल मंडे है। और कल सिस्टर रीता शर्मा जो कि 7 से 8 प्रभु के वचन को लेके आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब भाई बहन मिलकर के परमेश्वर की वचन की रोटी को इसी प्रकार से तोड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और दोपहर में 1 से 2 पास्टर नीलिमा बेली जी, जो कि बरेली से हमारी बहन है, और उन्होंने अपना समय मांगा है कि वो 1 से 2 प्रभु के वचन को लेकर आप लोगों के साथ आएंगे। सो उस बहन को भी अपनी प्रार्थना में याद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।